Good morning class. I am Pranshi Rastogi. Today we are discuss the next topic State Bank. State Bank क्या होता है? What is State Bank? State Bank is a financial institution. State Bank क्या एक financial institution है that a state has chartered primarily to provide commercial banking service. कह रहा है कि ये डाटा स्टेट हैज़ चार्टर्ड प्रीमियरली टू प्रोवाइड, इसमें क्या किया गया है कि इसको इसलिए बनाया गया ताकि ये कॉमर्शियल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करा सके। अ स्टेट बैंक इज़ नॉट सेम एज अ सेंट्रल और रिजर्व बैंक। या जो स्टेट बैंक है वो सेम नहीं है सेंट्रल और रिजर्व बैंक के। दीज इंस्टीट्यूट आर प्राइमरली कंसर्न विद इन्फ्लुएंसिंग अ गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। कह रहा है कि ये अगर देखा जाए तो ये सेम रिजर्व बैंक के तैसे नहीं है, बट ये क्या प्रोवाइड करती है? इन्फ्लुएंस दीज इंस्टीट्यूट कंसर्न विद इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेट बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड बाय द स्टेट टू प्रोवाइड कॉमर्शियल सर्विस। ये चार्टर्ड मतलब स्टार्ट किया किसने? स्टेट ने, जो प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विस। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें तो ये क्या है? बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक है एंड होल्ड अ स्पेशल पावर इन अ मॉडर्न कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। और ये होल्ड करता है स्पेशल पोजीशन इन अ मॉडर्न कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में। मतलब ये बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। अगर पूछा जाए कि कौन सा बिगेस्ट कॉमर्शियल बैंक है तो स्टेट बैंक है। ये होल्ड करता है स्पेशल पोजीशन इन मॉडर्न कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस on 1st July 1955 आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कह रहा है कि अगर देखा जाए तो ये कम इनटू एग्जिस्टेंस में आया कब? 1 जुलाई 1955 में, आफ्टर जब नेशनलाइजेशन हुआ है किसका? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन 1921। इम्पीरियल बैंक क्या था? कब इस्टेब्लिश हुआ? 1921 में, जिसको एमलगमेट किया गया, मतलब एक साथ जोड़ा गया बाय एमलगमेटिंग द 3 बैंक्स। इम्पीरियल बैंक जो है वो 3 बैंक को आपस में एमलगमेट मतलब जोड़ के बना है। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल। मतलब ये 3 बैंक को जोड़ के क्या बना है? इम्पीरियल बैंक। और इम्पीरियल बैंक कब बना? 1921 में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट बैंक का क्या है? टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द बोर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। कह रहा है कि ये एक्ट करता है अकॉर्डिंग जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की चलती है उसी तरह से। इनकरेज एंड मोबिलाइज सेविंग बाय ओपनिंग ब्रांच इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज टू प्रमोट द रूरल क्रेडिट। कह रहा है कि ये इनकरेज करता है मोबिलाइज सेविंग को, मतलब सेविंग को ज़्यादा इनकरेज करता है। और ये क्या होता है कि इसकी जो ब्रांच है वो ओपन कहाँ की जाती है? रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया। मतलब रूरल एरियाज़ मतलब विलेज एरियाज़ में, या सेमी अर्बन एरियाज़ मतलब जो अभी अर्बन नहीं हुई, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ में। और ये प्रमोट करता है रूरल क्रेडिट को। इस्टेब्लिश गवर्नमेंट पार्टनरशिप इन अ प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। कह रहा है कि ये इस्टेब्लिश हुई है गवर्नमेंट के पार्टनरशिप से और इसका क्या है? कोऑपरेटिव क्रेडिट प्रोवाइड करना। फिर टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल हेल्प फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंस्ड वेयर हाउस एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। ये इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है? एक्सटेंड करना फाइनेंशियल हेल्प, मतलब बढ़ाना फाइनेंशियल हेल्प। और इससे इस्टेब्लिश क्या हो? इस लाइसेंसिंग वेयर हाउस, जिससे इस्टेब्लिश कर पाएँ एक लाइसेंस वेयर हाउस और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। और ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल हेल्प किसको? कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। ये टू प्रोवाइड रेमिटेंस फैसिलिटीज़ टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूट। और ये प्रोवाइड करती है रेमिटेंस फैसिलिटी किसको? बैंकिंग इंस्टीट्यूट को भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ एजेंट ऑफ रिजर्व बैंक इन ऑल दोज प्लेसेस वेयर द लेटर डज नॉट हैव इट्स ब्रांच। कह रहा है कि स्टेट बैंक एक्ट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह, जैसे जहाँ पे इसकी ब्रांच ना हो वहाँ पे। थैंक यू क्लास।